दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बात को नजरअंदाज करके कि ईडी उनको लगातार समन भेज रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि वे नजरअंदाज किसी चीज को नहीं कर रहे, सब उनके जहन में है, लेकिन वह जो समन भेजे जा रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं और विपक्षी पार्टियों की चाल है कि दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को हटाने का सबसे आसान तरीका है उनको जेल भेज देना, उन पर ऐसे आरोप लगा देना जिसमें वो लिप्त भी नहीं है, लेकिन उनको उस आरोपों से जोड़कर जनता की नजरों में उन्हें भ्रष्टाचारी बनाना। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने कही थी। लेकिन अब सवाल है कि चौथा समन भी अगर नजरअंदाज किया तो अगला कदम ईडी का क्या होगा? क्या पांचवा समन भेजा जाएगा या इंतजार किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के जवाब का? क्योंकि ये समन भेजने का बहुत हो गया है। अगर देखा जाए जनता की नज़रें में भी एक सवाल खड़ा होता है जनता की नज़रों में कि भाई ईडी अगर बार बार समन भेज रही है और अगर अरविंद केजरीवाल उस समन को ठुकरा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या ईडी के पास इतनी ताकत नहीं कि उनके पास या इतने सबूत नहीं कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार कर ले? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल पर ईडी कोई आरोप लगा रही है और वह आरोप जनता के नज़रिए से गलत है, जनता का उसमें अहित है, यानी कि जनता का नुकसान है, तो क्यों ना उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए? ये एक जिम्मेदारी बनती है जिस पर ईडी लगातार खरी उतरी है, तो उम्मीद वही रखेंगे। अब बात करें कि ये समन भी ठुकराया या नज़रअंदाज किया तो क्या कदम हो सकता है ईडी का? जैसा कि हमने आपको बताया, पर्याप्त सबूत होने चाहिए या किस मामले पर पूछताछ करनी है, वह पूछताछ का नज़रिया बहुत अहम है, क्या जरूरी है? क्योंकि ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें जल्द से जल्द खुलासे होना जरूरी होता है, वरना कई सारे आपने देखा होगा मुजरिम विदेश भाग जाते हैं। तो यही बात अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है कि अगर चौथा समन भी उन्होंने नज़रअंदाज किया तो ईडी कहीं ना कहीं गैर जमानती वारंट लागू करवा सकती है कोर्ट से। कोर्ट के फैसले के बाद गैर जमानती वारंट जब आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट आएगा उसको कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा या उस जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति फिर भी पेश नहीं होता है तो फिर गिरफ्तारी उसकी की जा सकती है और आसानी से की जा सकती है। लेकिन अब बात आती है, हमने यहाँ पर शब्द किया व्यक्ति का इस्तेमाल, जो व्यक्ति था कि व्यक्ति, लेकिन बात आती है यहाँ पर मुख्यमंत्री की। क्या यह सारे नियम कानून एक मुख्यमंत्री पर भी लागू होते हैं? तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी ये जानना चाहते हैं कि उनको बुलाया किस नज़रिए से जा रहा है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है या राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को बुलाया जा रहा है या एक आम आदमी को बुलाया जा रहा है? ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शुरुआती 3 समन के जवाब में यही बात दी थी कि आप ये बताइए कि किस वजह से और किसको बुला रहे हैं। उसी नज़रिए से अरविंद केजरीवाल फिर पेश होना भी चाहेंगे। आप देखते हैं कि ईडी के चौथे समन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या जवाब रहता है। पिछले 3 समन पर तो बहुत हंगामा हुआ था, आप नेताओं को तो लगा कि आज नहीं तो कल गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब सबकी नज़रें आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर से बनी हुई हैं कि चौथे समन का जवाब क्या रहता है। लेकिन अगर जवाब नहीं रहता तो ईडी के हाथ में इतनी ताकत है कि गैर जमानती वारंट कोर्ट से लागू करवा के उनकी गिरफ्तारी पर फैसला ले सकती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।